सादर नमस्कार। तो बाबा गोपालपुरिया फिर आप लोगों के समक्ष आप लोगों की सेवा में हाजिर हैं। टेंस को लेकर, काल को लेकर और हिंदी, भोजपुरी एवं अंग्रेजी का तुलनात्मक एवं अनुवादात्मक अध्ययन का आज हम बात करेंगे 6वें अध्याय की। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जो ये टेंस के बारे में जानकारी दी जा रही है और वो भी हिंदी के माध्यम से भोजपुरी एवं अंग्रेजी सीखने में बहुत ही मददगार साबित होगी। केवल आपके लिए ही नहीं, ये आपके बच्चों के लिए भी, आपके परिवार वालों के लिए भी अंग्रेजी शुद्ध रूप से बोलने के साथ ही भोजपुरी के बारे में भी बहुत जानकारी, उसको कैसे बोलना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ आसानी से समझ जाएंगे। तो पिछले 5 अध्यायों में हमने देखा सामान्य वर्तमान काल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की, अपूर्ण वर्तमान काल यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी बात हुई दूसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में हमने पूर्ण वर्तमान काल यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात की। चौथे अध्याय में हमने पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात की। इस प्रकार हमने वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस के चारों अध्यायों का अध्ययन किया। साथ ही हमने 5वें वीडियो में अध्याय 5 यानी सामान्य भूतकाल या अनिश्चित भूतकाल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात की। तो आज इस 6वें अध्याय में हम बात करेंगे अपूर्ण भूतकाल या सतत भूतकाल, जिसे अंग्रेजी में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं, उसकी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हिंदी, भोजपुरी, अंग्रेजी का तुलनात्मक एवं अनुवादात्मक अध्ययन। तो अगर हिंदी में है अपूर्ण भूतकाल में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि वह जा रहा था, तो भोजपुरी में क्या हो जाएगा? वो जात रहे, वो जात रहने, ही वॉज गोइंग। तुम जा रहे थे, तू जात रहला, यू वेयर गोइंग। आप जा रहे थे, आर्डर देना है, अगर सिंगुलर ही है, एक वचन ही है लेकिन आर्डर देना है तो बोलते हैं ना आप जा रहे थे। तो भोजपुरी में क्या बोलेंगे? रहुआ जात रहनी, इंग्लिश में हो जाएगा यू वेयर गोइंग। स्त्रीलिंग अगर है वह जा रही थी तो बोलेंगे क्या भोजपुरी में? वो जाती रहे, वो जात रहली, सी वाज गोइंग। लड़का जा रहा था, लड़का या लड़कवा जात रहे, द बॉय वाज गोइंग। अगर एक वचन ही है लेकिन आदर के साथ बोलना है तो क्या बोलते हैं? वे जा रहे थे, वहाँ का जात रहनी, ही वाज गोइंग। लेकिन अगर बहुवचन है तो क्या हो जाएगा? वे जा रहे थे, मतलब एक से अधिक लोग हैं तो वे जा रहे थे, तो भोजपुरी में होगा वो सब जात रहे। इंग्लिश में हो जाएगा दे वेयर गोइंग। वह नहीं जा रहा था। अब हम बात कर रहे हैं नकारात्मक निगेटिव सेंटेंस की, तो भोजपुरी में होगा वो नहीं जात रहे, वो नहीं जात रहने, ही वाज नॉट गोइंग। वह नहीं जा रही थी स्त्रीलिंग के लिए तो वो नहीं जात रहे, वो नहीं जात रहली, सी वाज नॉट गोइंग। आप लोग नहीं जा रहे थे, रहुआ सब नहीं जात रहनी, यू वेयर नॉट गोइंग। क्या वह जा रहा था? का वो जात रहे? का वो जात रहने? वाज ही गोइंग। हम यहाँ देखिए क्या बात कर रहे हैं? प्रश्नवाचक वाक्यों की, और उसमें क्या पहले आ गया अगर हिंदी में, तो भोजपुरी में का पहले आ गया। और एक वचन है इसके लिए अंग्रेजी में क्या हो गया? वाज आ गया पहले, वाज ही गोइंग। अब अगर कब, कहाँ जैसे प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाते हैं, मतलब वाक्य में आते हैं, तो कैसे बनाना है उस पर ध्यान देंगे। वह कब जा रही थी तो भोजपुरी में होगा वो कब जाती रहे या वो कब जात रहली। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा? व्हेन वाज के पहले आ गया सिंगुलर में, व्हेन वाज सी गोइंग। अब देखिए आप कहाँ जा रहे थे, रहुआ कहाँ या कहवा जात रहनी, तो इंग्लिश में हो गया वेयर वेयर यू गोइंग, यानी वेयर प्लूरल है इसके लिए वेयर आया और उसके पहले वेयर आ गया। तो अब हम ना पहचान की बात करेंगे कि अपूर्ण भूतकाल की पहचान क्या है। तो भूत में कार्य के जारी रहने का बोध होता है इसमें, और हिंदी में वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के साथ था, थे, थी आता है। कुछ वाक्य हुआ था, हुई थी, हुए थे पर भी समाप्त होते हैं। भोजपुरी में क्या होता है? वाक्य के अंत में रहे, रहने, रहला, रहनी, रहली आदि आता है। कभी कभी वाक्य के अंत में केवल रहा, रही, रहे ही आता है। जैसे वो बैठल रहे तो हिंदी में क्या हो जाएगा? वो बैठा हुआ था। ध्यान दें, इस वाक्य में भी भूतकाल में बैठने का काम जारी था, इसके लिए ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम नियम की बात करेंगे
हिंदी या भोजपुरी का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय किन बातों का, किन नियमों का ध्यान रखना है। तो आप देख रहे हैं कि एक वचन कर्ता के साथ वाज और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। अगर एक वचन है, सिंगुलर है, तो वाज और मुख्य क्रिया में आईएनजी। अगर बहुवचन है, प्लूरल है, तो वेयर और मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अगर नकारात्मक निगेटिव है तो वाक्यों में वाज वेयर के बाद नॉट लगा दीजिए। प्रश्नवाचक के लिए अगर वाक्य क्या या भोजपुरी में का से शुरू होता है तो एक वचन कर्ता के पहले आपको वाज और बहुवचन प्लूरल में कर्ता के पहले वेयर लगाना है। प्रश्नवाचक अगर शब्द कोई आते हैं, कौन, कब, कहाँ, कहवा, तो आपको हु, व्हेन, वेयर आदि को वाज और वेयर के भी पहले लगाना है। ठीक है। तब आगे एक बात पे और ध्यान दीजिए, यदि क्या हिंदी या का भोजपुरी वाक्य के शुरू में ना आकर कहीं और आते हैं, वाक्य में या बीच में आते हैं, तो वाज और वेयर के पहले भी आपको क्या लगाना है, व्हाट लगा देना है। यदि वाक्य प्रश्न सूचक और नकारात्मक दोनों हो तो नॉट को कर्ता के बाद लगा दीजिए। तो ये बात हुई अपूर्ण भूतकाल या सतत भूतकाल या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस की। तो एक बार और मैं स्लोली जाता हूँ, आप लोग इसके जो उदाहरण हैं उनको देख लीजिए। अब एक बार आप इनकी पहचान भी देख लीजिए, पूर्ण भूतकाल की क्या पहचान है। फिर एक बार और आप लोग नियम भी देख लीजिए कि इसके नियम क्या हैं। हिंदी या भोजपुरी का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय किन बातों का ध्यान रखना है आपको। तो अब अगले अध्याय में यानी अध्याय 7 में हम बात करेंगे पूर्ण भूतकाल यानी पास्ट परफेक्ट टेंस की। तब तक के लिए नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने बच्चों के साथ अपना जो समय है अपने परिवार वालों के साथ सार्थक रूप से बिताइए। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती। आप सबको फिर से नमस्कार।